बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक खबर आलमी मीडिया के ऊपर फूटी और वो खबर ये थी कि एक तैयारा जो है वो बदख्शां के सूबे के अंदर फ्लाई करता हुआ गिर के तबाह हो गया। उसके बाद उस तैयारे के बारे में मुख्तलिफ़ किस्म की अफवाहें जो हैं वो मार्केट में फैलना शुरू हो गई। हमने कहा ज़रा इसका पीछा किया जाए कि ये है क्या मसला। तो हम पीछा करते करते इधर से उधर से पूछ, ये कर वो कर। अब नॉर्मली ये जो वखान की पट्टी है, अगर अफ़गानिस्तान के अंदर वो छोटी सी 45 किलोमीटर और कहीं से वो 90 किलोमीटर चौड़ी हो जाती है, लेकिन वो अफ़गानिस्तान का जो है वो चीन के साथ एक राब्ता है। और इस पट्टी के ऊपर की साइड के ऊपर ताजिकिस्तान वाक़या है और नीचे की साइड के ऊपर पाकिस्तान, और पाकिस्तान का इलाका चित्राल वाक़या है। चित्राल और गिलगित जो है ये वाक़या है, ठीक है, वखान की पट्टी। तो गिलगित बल्तिस्तान, तो यूँ वो पट्टी जब बाहर निकल आती है तो बाहर बहुत सारा इलाका अफ़गानिस्तान का ये बदख्शान कहलाता है। तो बदख्शान वो बड़ा इम्पॉर्टेंट सूबा है। मिनरल्स के हवाले से यहाँ पे कोयला पाया जाता है बहुत ज़्यादा, और लोहे की कच धात भी पाई जाती। और ये जो लोहा है ये हम ये तो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हो सका, लेकिन वहाँ से निकलने वाला कोयला जो है वो अफ़गानी बड़ी मोहब्बत के साथ पाकिस्तान को आलमी मंडी की कीमत के ऊपर एक्सपोर्ट करते हैं। पिछले दिनों जो पाकिस्तान में डॉलर का बहरान हुआ और ओपन मार्केट में डॉलर उछल के 350 पे पहुंच गया, 340 के ऊपर, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि अफ़गानी जो हैं वो आलमी मंडी की कीमत के ऊपर पाकिस्तानी रुपए में ये कोयला जो थे वो पाकिस्तानियों को बेचते थे, और यहाँ से चीज़ें ले जाने की बजाय, जैसा कि वो माजी में करते रहे हैं कि उन पैसों की उन्होंने यहाँ से अशिया ख़रीद लेना होती थी, और पास ही उनको काबुल पड़ जाता था, पिंडी और इस्लामाबाद और लाहौर के, मतलब कितने घंटे का फासला है यार। सुबह चलें, आप घर से निकलें 6 बजे, तो शाम की चाय जो है वो आप जाके काबुल में पी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप आराम से भी जाना चाहें तो सुबह आप पेशावर से निकलें तो बड़े आराम से आप जो है वो दोपहर का जो हाई टी है वो जाके सरीना काबुल में कर सकते हैं। तो ये था सिलसिला है। तो वो जो क्राइसिस पैदा हुआ था वो इस वजह से हुआ था। कमिंग बैक टू दैट टॉपिक, तो वो जो बदख्शान है उसके इलाके के अंदर जो है वो तैयारा गिर के तबाह हो गया। अच्छा, ये रूट नहीं है, आलमी जो एयरलाइंस हैं, आलमी जो तैयारों के रूट्स होते हैं ना, इस रूट के ऊपर ये महफूज है, यहाँ पे मतलब वो रूट्स डिटरमन होते हैं कि इसके अंदर कोई एयर बबल नहीं आता जिससे वो फ्लक्चुएशन हो सके या उसको कुछ झटके लग सके है। इसके अंदर जनाब कोई दरमियान में ऐसा मुल्क नहीं पड़ता। तो तैयारों की भी गुजरगाहें हैं, कॉरिडोर्स हैं, गुजरगाहें हैं जिनसे वो तैयारे गुजरते हैं। ये कोई ऐसी गुजरगाह नहीं है, ये बड़ा नाम गैर मारूफ सा रूट है। और जो है यहाँ से तैयारे क्यों नहीं गुजर रहे या ये वहाँ पे करने क्या गया था। अच्छा, मोरक्को के अंदर ये रजिस्टर है, या मोरक्को के अंदर वो कंपनी रजिस्टर है, लेकिन उसका ऑफशोर सेटअप जो है वो मालदीव में, मतलब वो कंपनी ने तैयारा जो है वो मालदीव के अंदर रजिस्टर करवाया हुआ है। पहले ये अफवाह भारतीय रॉ के जो ऑपरेटेड हैं उनके ट्विटर हैंडल्स, उन्होंने ये खबर छोड़ी कि ये तैयारा जो है ये कि एयर एम्बुलेंस था, ये कुछ मरीज लेके जा रहा था, रशिया लेके जा रहा था। तो खासा ही निकलना सी कि रशिया में कौन सी इतनी मेडिकल एडवांस हो गई या मेडिसिन एडवांस हो गई कि इंडिया से वो तैयारा उड़ता है और वहाँ पे वो रुका था फ्यूल डलवाने के नाम के ऊपर, और रशिया की तरफ रुख कर लेता है। आया वो मोरक्को से, दिमाग ख़राब हो गया, ठीक है। तो अब तक की जो इतलात हैं उनके मुताबिक, अब हम ज़रा थोड़ा सा थॉट प्रोसेस शुरू करते हैं, आपने भी मेरे साथ रहना। अच्छा, ये तैयारा एक अनयूजुअल रूट के ऊपर था, ओके। ये बात जो है ये कम अज़ कम दुनिया के 3 बड़े कैपिटल ममालिक के कैपिटल से कंफर्म हो चुकी है। मैंने फ़ोन मतलब कि राब्ते करके ज़िम्मेदार लोगों से कंफर्मेशन आई है कि इसमें 10 के करीब भारतीय शहरी थे। अच्छा, वो भारतीय शहरियों की कोई अहमियत होगी? जी अहमियत है।
وہ سیکیورٹی اپریٹس کے ساتھ منسلک تھے۔ اچھا، آج کے دن ہی اگر آپ کو یاد ہو تو ایک خبر آئی ہے چیک ریپبلک سے کہ ایک ایسا شخص جو امریکہ کے اندر مقیم ایک سکھ لیڈر کے قتل کی سازش کے اندر ملوث تھا، اور وہ امریکہ کے اس شہر کے اندر، میرا کیلیفورنیا تھا، کون سا تھا، اس کے اندر را کا اسٹیشن چیف تھا، جب اس کے خلاف اس سازش کا ایف بی آئی نے پتہ چلایا کہ یہ شخص ہے، یہ ڈپلومیٹ کے روپ کے اندر انڈین را کا چیف ہے یہاں پہ، یہ اس بندے کو قتل کرنے کے لیے سازش کر رہا ہے، بندے ہائر کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ جب انہوں نے پتہ لگایا اور انہوں نے اس کی باقاعدہ شکایت کی بھارتی حکومت کے ساتھ، تو اگلی فلائٹ پہ وہ سفارتکار صاحب جو تھے وہ وہاں سے بھاگے اور وہ نکل گئے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر وہ چیک ریپبلک کے اندر قابو آ گئے۔ اگرچہ آج کی خبر میں سن کے مجھے حیرت ہوئی کہ وہ دلی سے ان کے اس شہر میں چیک ریپبلک میں پہنچے تھے، تو پکڑ لیا جی ان کو۔ اب وہاں کی عدالت نے کہہ دیا کہ ہاں جی ان کو امریکہ کے حوالے کر دینا عین قانونی امر ہوگا، اور ان کے پاس کوئی ڈپلومیٹک امیونٹی نہیں ہے۔ یہ خیر میں نے کہا درمیان میں خبر چیک کر دیا، لیکن واپس آتے ہیں۔ اس جہاز کے اندر یہ 10 کے قریب ایسے لوگ تھے جو کہ یا تو انڈین انٹیلیجنس کے ساتھ منسلک تھے یا ان کے لیے کام کرتے تھے۔ اچھا، پچھلے ایک رات پہ، اس سے 12 گھنٹے پہلے یہ خبر آتی ہے، پھوڑی جاتی ہے پاکستان کے اندر کہ ان پرووکڈ فائرنگ ہوئی ہے افغانستان کی طرف سے، مسلح جتھوں نے کی ہے، اور یہ باجوڑ وغیرہ کے علاقے کے اندر کافی زیادہ ادھر سے فائر آیا ہے۔ تو پھر ہمارے بچوں نے بھی جواب دینا ہوتا ہے نا، منہ توڑ قسم کا، تو انہوں نے جواب دیا ہے۔ تو لیکن یہ ان یوزول ہے، یہ ایکٹیویٹی ان یوزول ہے، وہ گروپوں کی شکل کے اندر آرگنائزڈ ہو کے پاکستان کی مختلف بارڈرز کے ایریا کے اندر جو چوکیاں بنی ہوتی ہیں ان پہ حملہ آور ہوتے ہیں، اور جب اس کے حوالے سے افغان حکومت سے پوچھا جائے تو وہ آگے سے بڑے کندھے اچکا کے کہتے ہیں یہ جو لوکل سمگلرز ہیں، آپ نے یہ باڑ لگا کے ان کا کام بند کیا ہے، تو یہ اس لیے اس کے اوپر جھنجھنا کے حملہ کرتے ہیں، تو وہ اس کا بہانہ لے کے اپنے آپ کو بری کر دیتے ہیں۔ اب جناب ظاہر ہے اس کا جواب افغانیوں سے یہی ملنا ہے، امارات اسلامیہ افغانستان سے۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ انڈیا کے خفیہ ایجنسی کے اہلکار اس وقت ادھر موجود ہوں گے کابل کے اندر یا افغانستان کے اندر کسی اسٹیشن پہ، جب وہاں سے فائر پاکستان پہ آیا۔ اوکے، ویل اینڈ گڈ۔ اچھا، اس سے 3 دن پہلے چلے جاتے ہیں، انڈیا کے فارن منسٹر اور ان کے را کے ٹاپ آفیشل جو ہیں وہ تہران جاتے ہیں، تہران کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہاں پہ رشیا کے آفیشلز بھی آئے ہوئے تھے، کچھ کا کہنا کہ نہیں انڈینز ہی تھے، اور اس کے وہ وہاں سے روانہ ہوتے ہیں، اور ان کے روانہ ہونے کے 24 گھنٹے کے اندر تموڑی لڑ جاتی ہے ایران کو، اور وہ پاکستان کے اوپر میزائل فائر کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، 2 جگہوں کو وہ ہٹ کرتا ہے، ایک جگہ پہ ذرا کیجویلٹیز ہو جاتی ہیں، دوسری جگہ کے اوپر دوسری بالکل ہی سویلین پلیس ہوتی ہے اور وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا، تو یہ ٹھیک ہے، یہ 2 جگہوں کے اوپر ہٹ کر دیتا ہے۔ یعنی وہاں پہ بھی ہمیں انڈین فوٹ سٹیپ نظر آتے ہیں ایران کے اندر، اور یہاں پہ بھی نظر آتے ہیں، اور دونوں جگہ کے اوپر جو ہے ان کو ایک جو ہے وہ منہ توڑ جواب ملتا ہے۔ لیکن اس میں جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں جگہوں کے اوپر افغان سفارتکاروں اور سیکیورٹی آپریٹرز کی موجودگی بہت زیادہ معنی خیز، ٹھیک ہے، اور اس معنی خیز، اور اوپر سے پاکستان کے الیکشن بھی ہو رہے ہیں، اور پاکستان اس وقت ظاہر ایک ٹرانزیشن کے پیریڈ کے اندر ہے، اور بھارت کے اندر الیکشن آنے والے ہیں، اور بھارت جو ہے کینیڈا سے، امریکہ سے، اور اب تو برطانیہ کے اندر بھی ان کے جو ممبران ہیں، اراکین ہیں پارلیمنٹ کے، انہوں نے متعلقہ منسٹر سے ٹائم مانگ لیا، حالانکہ بھارتی نژاد بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ۔ انہوں نے کہا یہ نہ بھی ہے، یہاں پہ جو سکھ لیڈر کا قتل ہوا تھا اس کے پیچھے تو ہمیں لگتا ہے کہ انڈین ایجنسی رہا تھی، وہ انہوں نے بھی کہا جی ہم منسٹر کو مل کے تو اس کو باقاعدہ شکایت لگانا چاہ رہے ہیں، تو وہ مطلب کہ گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ اب اس گھیرے کو توڑنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ اس گھیرے کو توڑنے کا یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ سر جی کل
ਸਟ੍ਰਾਈਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾइक कर दी जाए, नहीं भी की जाए तो यूथियों तो ना आप रोला ही पाना है ना, ठीक है ना। ये सर्जिकल स्ट्राइक करके इंडियंस ने वैसे ही रोला डाला था जैसे यूथियों ने डाला था। वो देखो ना यार, त्यारा उड़ाता हुआ आया अभिनंदन, त्यारा तबाह किया, मार खाई, बयान दिया और तय करके गया, ठीक है, कि मैं आपके खिलाफ बयान नहीं दूंगा। वैसे मर्द का बच्चा साबित हुआ है, उसने जाके पाकिस्तान बैशिंग नहीं की इंडियन मीडिया के ऊपर। वो कुछ भी कह सकता है कि फड़ के मैनू मारिया सी, हैं मुझे नंगा करके मारा था। अगर इमरान खान होता तो कह सकता था मुझे नंगा करके मारा था, वो नहीं कहा उसने। अभिनंदन इस हवाले से करैक्टर वाला आदमी निकला, वरना यहाँ पे इनके जो लोग होते हैं उनको इंसानी हमदर्दी के तहत रिहा करते हैं, उधर जाके कहते हैं मैं तो कौम का पुत्र है, मैं उत्थे इन्ने साल जेल कट के। वो याद है ना पुराना जसूस है जिन्हें छड्या सी असी कि बुढ़ा हो गया बेचारा बहुत ज़्यादा, उत्थे जाके हीरो बन गया सी। तो उन्होंने फिल्में बना दी हैं उसके ऊपर, उसका बयान कोई नहीं अभी तक फिर मार्केट के अंदर के जनाब ये होगा। एनी हाउ, तो वो जनाब उन्होंने उसका रोला डाल दिया कि जैसे वो बहुत बड़ा हीरो है और वही ट्रॉफी दिखा के और वो इलेक्शन जीत गए। तो इस दफ़ा इलेक्शन के अंदर इंडिया को किसी ट्रॉफी की ज़रूरत है, वो उस ट्रॉफी की तलाश में है। अभिनंदन की तरह की कोई ट्रॉफी जो है उसको मिल जाए और वो इंडियन कौम के सामने लहरा दे। और जो प्रेशर आ रहा है इस वक्त कनाडा और अमेरिका से और बरतानिया से, और अब वहाँ पे वो कोई एडवेंचर नहीं कर सकते, उसको पाकिस्तान के साथ काउंटर किया जाए। और पाकिस्तान ने जिस तरह, हाफिज ने तो पता है ना, फिर हाफिज का हाथ बहुत सख्त है, हाफिज ने जिवें हाथ पाया हुआ है, तो ये हाथ ढीला करवाने के लिए कि यहाँ से जब इधर से दबाव आएगा तो फिर हमको थोड़े से जवानों को कहेंगे ना कि उधर जाके ज़रा उनकी भी तुकाई करके आए, तो इधर ज़रा लोग घट जाएंगे, तो फिर हमें वाद डालने का मौका मिल जाएगा। मेरे जहन के अंदर सीधी सीधी बात जो है ये करती है कि दोनों जगह से पाकिस्तान के ऊपर है आता है और दोनों जगह पे इंडियन फुट स्टेप मौजूद होते हैं। यह गल जी है ना, यह मैनू समझ नहीं आती कि दोनों जगह पे कि एको ही शीरा लगा हुआ है मेड इन न्यू दिल्ली कि उत्थे मक्खियाँ आई जा रही हैं। बहरहाल जी 10-12 जो हैं आंजहानी हुए हैं, 10 के करीब आंजहानी हुए हैं। इनके जो है एजेंसियों के अहलकार, इस बात की तो तस्दीक कर दी है ज़राए ने हमें। अब देखिए उनकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। उनमें से कोई होगा, मेरा मतलब है कि कोई भी कुलभूषण यादव जो है वो की बनया हुआ ऐसी हो, अमीनुद्दीन खान के की सिराजुद्दीन खान, इस तरह का कोई नाम बना होगा वो। इसमें से कई, कोई प्रकाश जो होगा वो मोहम्मद अली खान बना होगा उसके अंदर, लेकिन हैं वो उधर के, ठीक है जी। ले जनाब, अब तक के लिए इतना ही। अगले व्लॉग के अंदर फिर हाज़िरी होगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।